हेलो फ्रेंड्स, आई एम अपूर्व शेठ और आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। बहुत सारे लोग इंडिया में टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उससे पैसे भी बनाना चाहते हैं और ये सब मुमकिन है। लेकिन इसके पहले आपको ये समझना है कि टेक्निकल एनालिसिस आखिर है क्या। तो टेक्निकल एनालिसिस आज का जो हमारा वीडियो है ये इसी के ऊपर है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। और किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी बेसिक्स तक जाना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने बेसिक्स समझ लिए तो सारी चीज़ें क्लियर है। अगर कंसेप्ट्स क्लियर है तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का वीडियो और अगले एक दो वीडियोस और हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम चार्ट्स और सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे? सो व्हाट मूव्स द मार्केट्स? देयर आर टू प्रिंसिपल्स दैट मूव्स स्टॉक्स अप and finally we will also see what is technical analysis. So let's start with what moves the markets. Now this is a very simple question. मार्केट में क्या, मार्केट को कौन मूव करता है, कैसे मूव होता है मार्केट? तो why do stock prices change so frequently? स्टॉक प्राइसेस मूव होने का कारण क्या है? तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आए रहेंगे उसके, या पी उसका ऊपर है नीचे है, नया प्रोडक्ट आ रहा है, सेल्स प्रॉफिट्स प्रोडक्ट्स पी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट हमने काफ़ी बार देखा है कि ख़राब रिजल्ट्स आने के बाद भी स्टॉक ऊपर जाता है या अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक नीचे चला जाता है। तो इसका कारण क्या है? अगर इतना ही स्टॉक्स, अगर फंडामेंटल्स और ये सारी चीज़ें ही इतनी इम्पॉर्टेंट रहती तो फिर काफ़ी बार उसका उल्टा क्यों होता है? अच्छी न्यूज़ आने के बाद भी स्टॉक गिर जाता है और बुरी न्यूज़ आने के बाद भी स्टॉक बढ़ जाता है। तो हमें कुछ यूनिवर्सल चीज़ या यूनिवर्सल कंसेप्ट समझना होगा, जानना होगा, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस बढ़ते या गिरते हैं। तो ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है क्या आखिर? तो मेरे हिसाब से सिर्फ दो चीज़ें महत्व की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू नो वेदर अ स्टॉक प्राइस कुड मूव अप और नॉट। तो ये दो चीज़ें आखिर है क्या? तो फर्स्ट थिंग इज मोर बायर्स देन सेलर्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट अ गिवन प्राइस। एक चीज़ है कि सबसे ज़्यादा बायर अगर होंगे तो वो स्टॉक बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ है कि मोर एंथुजियाज्म अमॉन्ग्स द बायर्स देन द सेलर्स। तो एंथुजियाज्म का मतलब ये है कि बायर्स ज़्यादा पैसा देने को भी तैयार है। तो अगर बायर्स ज़्यादा है और वो ज़्यादा पैसा भी दे सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक प्राइस बढ़ने के चांसेस काफ़ी ब्राइट है और स्टॉक प्राइस बढ़ेगा भी। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ अगर नहीं होगी तो इवेंचुअली स्टॉक प्राइस बढ़ना बंद हो जाएंगे एंड देयर विल बी अ पॉइंट वेयर दे विल फ्लैटन आउट, और शायद ये भी हो सकता है कि वो गिरने लग जाए। तो मेरे हिसाब से ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि ज़रूरी है किसी स्टॉक प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। तो अभी ये दो चीज़ें हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर स्टॉक में है या नहीं है? तो इसका एक सिंपल ये है कि हमें एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं एक ग्रोसरी शॉपिंग का। तो लेट्स से कि आपके घर के नीचे जो सब्ज़ी वाला है वहाँ पे थोड़ी देर बैठे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो वहाँ पे कोई महिला आती है सब्ज़ी खरीदने के लिए। तो ये इन दोनों के बीच का जो कॉन्वर्सेशन है, जो ट्रांजैक्शन ये हो रहा है, उससे आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल सकती है। तो ज़्यादातर महिलाएं क्या करती है कि पहले एक दो सब्ज़ी वालों से भाव पूछ के आएंगी और फिर किसी तीसरे सब्ज़ी वाले के पास जाके फिर भाव पूछेगी। तो लेट्स से कि ये सब्ज़ी वाले ने इन्हें बताया कि ये सब्ज़ी 80 रुपये किलो है। तो महिला क्या बोलेगी कि 80 रुपये में नहीं, मुझे 70 रुपये में चाहिए। तो वो सब्ज़ी वाला अगर कहता है कि ठीक है आप ले लो, तो आपको ये अंदाज़ा आता है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, कि बायर्स हावी हो रहे हैं या सेलर हावी हो रहा है। तो आप ये सारी चीज़ें जो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है इनके बीच में, इसको एनालाइज करके, इसको देख के आपको ये अंदाज़ा आ सकता है कि भाव में और या मार्केट में किसका दबदबा है, बायर्स का या सेलर्स का।
तो ये हो गई एक ट्रांजैक्शन की बात। लेकिन जहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है, तो एक बड़ी सब्जी मंडी है, जैसे मुंबई में दादर में एक सब्जी बाज़ार है, सब्जी मंडी है, वाशी में सब्जी मंडी है, जहाँ पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे अंदाज़ा लगा पाएंगे? यहाँ पे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और जो हमारा स्टॉक मार्केट है, ये तो इससे भी बड़ा मार्केट है, जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग एक साथ ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। तो ये आप कैसे पता करेंगे? तो इसका एक सिंपल उदाहरण या सिंपल तरीका ये है कि आप जो एंड ऑफ द डे क्लोजिंग प्राइसेस है उसे ट्रैक करें। तो एंड ऑफ द डे क्लोजिंग प्राइसेस में क्या होता है? तो एंड ऑफ द डे क्लोजिंग प्राइसेस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज पूरे दिन में जब पूरा जो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं और आखिर में जब एक मार्केट बंद होता है, तो जो बंद भाव है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। पुराने दिनों में जब बंद भाव की बहुत ही वैल्यू थी, जो मार्केट में कोई भी कमोडिटी अगर ट्रेड हो रही है तो उसका बंद भाव क्या था, तो ये एंड ऑफ द डे जो प्राइसेस है उसको आप एनालाइज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो काफ़ी आपको समझ आएगा कि बाज़ार में ट्रेंड किस तरफ का है, बायर्स हावी है या सेलर्स हावी है। लेकिन अभी इसमें दिक्कत ये आती है कि अगर मार्केट में 4-4.5 हज़ार शेयर्स अगर लिस्टेड है, तो आप इन सारे स्टॉक्स का जो क्लोजिंग प्राइस है वो कैसे याद रखें, कैसे इसको रिकॉर्ड करें, कहाँ से डेटा लाए, तो ये बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो इसका एक सरल जो रास्ता है वो ये है कि आप जो प्राइजेस है उसका चार्ट ड्रॉ कर दीजिए। और चार्ट्स ड्रॉ करने से आपको क्या पता चलेगा? आपको ये जो डेटा है इसको रिकॉर्ड करना इजी हो जाएगा, आपको ट्रेंड्स समझने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि हमने अगले चार्ट में बताया कि यहाँ पे निफ्टी का एक हमने वीकली चार्ट्स प्लॉट किए, प्राइजेस प्लॉट किए। तो आप इस पर्टिकुलर चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी डाउन ट्रेंड में थी, फिर कुछ 5-6 महीने के लिए साइडवेज रही और फिर एक अप ट्रेंड भी शुरू हो गया। तो एक एक दिन का भाव याद रखना या रिकॉर्ड करने से बेटर है कि आप प्राइजेस को प्लॉट करें, जो भाव है, बंद भाव है, उसको आप प्लॉट करें। तो यहाँ पे जैसे हमने एक कैंडलस्टिक चार्ट प्लॉट किया है, और कैंडलस्टिक भी एक बहुत ही अच्छी तरीका है प्राइजेस को एनालाइज करने का, और इस पे हमने एक वीडियो भी बनाया है, तो आप ज़रूर उसे देखें, तो आपको कैंडलस्टिक्स भी समझ में आएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ प्राइस एक्शन। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन से जुड़े हैं, और प्राइस एक्शन ही हमारा सब कुछ है। पुराने दिनों में एक कहावत थी गुजराती ट्रेडर्स में कि भाव भगवान छे। तो भाव भगवान छे का मतलब है कि जो भी है वो सिर्फ प्राइस में है और प्राइस के बाहर कुछ नहीं है। तो टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ प्राइस एक्शन। तो ये है हमारा पहला वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है और इसके जो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट मूलभूत जो कंसेप्ट्स है वो क्या है। तो उसमें से एक है कि there should be two things which is required to move stock prices up. One is there should be more buyers than sellers at any given point of time and price, and second is there should be more enthusiasm amongst the buyers than the sellers. And finally there is you can get insights from observing a transaction. तो जैसे हमने देखा कि अगर एक सब्जी मंडी में क्या हो रहा है, इफ़ यू एनालाइज एंड ऑब्जर्व दैट ट्रांजैक्शन, आपको बहुत ही उससे आइडिया आएगा, उससे पता चलेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो ये चीज़ जो है एक ट्रांजैक्शन को आप एनालाइज कर सकते हो, बट मार्केट में जहाँ पे हज़ारों करोड़ों ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एक साथ में, तो ये करना बहुत ही नामुमकिन है। तो इसीलिए हम प्राइस एक्शन को स्टडी करते हैं और प्राइस को चार्ट पे प्लॉट करके उसमें से अपने एनालिसिस और इंसाइट्स निकालते हैं। तो दिस इज़ व्हाट टेक्निकल एनालिसिस इज़ ऑल अबाउट। इसके बाद वाले वीडियो में हम और भी ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे और बेसिक्स को और फर्दर स्टडी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, एंड देन इवेंचुअली वी विल बी रेडी टू अप्लाई टेक्निकल एनालिसिस इन द एक्चुअल लाइव मार्केट। तो हम वो भी देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर दबाइए, तो आपको अगले वीडियोस की भी जानकारी मिलेंगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है, एंड थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।